गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 1 का पाठ 9 टिकट एल्बम। तो ये स्टोरी क्या है, जो स्कूल में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके पास कोई एक चीज होती है तो वो अपना स्कूल में लाके दिखाते हैं। तो सारे क्लास के बच्चे उस पे झुंड बना के लगते हैं देखने, और वो आदमी हीरो बन जाता है जो कुछ नई चीज लाया है। फिर दूसरे दिन कोई दूसरा बच्चा लेके आता है कि मेरे पास ये है, तो सब उसका देखने लगते हैं। तो इसी पर ये पूरा आपका कहानी है। जो टिकट एल्बम है वो पूरा इसी पे बनाया हुआ कहानी है कि किस तरह बच्चे कभी एक का देखते हैं और फिर कुछ दिन बाद दूसरा कोई लाता है तो उसका देखने लगते हैं। तो बच्चों की जो मनोदशा होती है वो क्या होती है, इसी को बताया गया है। सुंदरा रामास्वामी ने इस कहानी को लिखा है और तमिल से अनुवाद किया है सुमति अय्यर ने। तो चलिए ये कहानी को मैं आपको समझाती हूँ कि जो राजप्पा था, अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं। तो पहले क्या था, राजप्पा के पास एक टिकट एल्बम था, अब नागराजन के पास आ गया है ना। और राजप्पा सबसे कहने लगता है कि नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों से कहता फिरता, पर लड़के भला उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से उसे एल्बम भिजवा दिया था, तो वह लड़कों को दिखाता। पहली घंटी शुरू, मतलब फर्स्ट पीरियड जो होता है ना, सेशन, उसके स्टार्ट होने के पहले सारे बच्चे उसका एल्बम देखते रहते। फिर पीरियड स्टार्ट होता, फिर आधी छुट्टी यानी रिसेस के समय भी सारे बच्चे उसके आसपास ग्रुप बनाकर जमघट लगाकर उसका एल्बम देखा करते। और कोई कोई तो छुट्टी के समय ग्रुप में, टोलियों में उसके घर तक हो आते। नागराजन शांति पूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलट कर दिखाता। लड़के बस देखकर खुश होते। जो चीज आपकी नई नवेली होती है ना, तो आप चाहते नहीं हो कि दूसरे उसे गंदा करें, तो आप खुद अपने हाथों से दूसरों को दिखाते हो। ये बाल प्रवृत्ति है, सभी बच्चे ऐसा करते हैं। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी, मतलब लड़कियों को उसने लीड करते हुए जाकर कहा सारी लड़कियों की तरफ से कि हमको भी वो एल्बम देखना है। तो उसने, नागराजन ने वो एल्बम उनको दे दिया। वो सुबह से लेके शाम तक देखती रही, ठीक है, क्योंकि लड़कियों में जो पार्वती थी वो तेज तर्रार थी। और नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उन्हें दे दिया। शाम तक लड़कियों ने एल्बम देखती रही और फिर इसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। पहले राजप्पा के एल्बम की ही चारों तरफ धूम मची थी और राजप्पा बड़ी मुश्किल से एक एक टिकट कलेक्ट करता और उनको लगाता, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले वो दो ऑस्ट्रेलिया का टिकट देके एक फिनलैंड का टिकट लेता था, 2 पाकिस्तान के टिकट देके एक रूस का लेता। मतलब अलग अलग कंट्री के टिकट उसको रखने में मजा आता। और वो रात दिन स्कूल से जाने के बाद घर पहुंचता ना, तो अपनी मम्मी से चबैना यानी चबाने वाला, जैसे कि मुमरा, दारिया, ऐसी चीजों को चबैना बोलते हैं। तो वो जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर और 4 मील दूर तक अपने दोस्तों के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर भागता। क्योंकि जिसके घर लेटर आता बाहर से, तो उसके लेटर पे टिकट लगा होता है ना, तो उनके घर से वो कलेक्ट करता। उसका वो शौक था, ठीक है। तो स्कूल से भी वो आकर बैग को क्या करता, स्कूल से आकर बैग में उसको एल्बम भरकर, और सबसे बड़ा था, स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसे एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहता। उसका जो एल्बम था ना, उसको 25 रुपए में खरीदना चाहता, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था और फिर उसने तीखा जवाब दिया था कि तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में।
सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। मतलब एक बार सरपंच के लड़के ने उसका एल्बम खरीदना चाहा था, परंतु अब ऐसा दिन आ गया था कि कोई भी उसका एल्बम नहीं देख रहा था। सब नागराजन के एल्बम के पीछे पड़े हुए थे कि सबको लग रहा था कि नागराजन का जो सिंगापुर से एल्बम आया वो बहुत सुंदर है। और उस एल्बम में क्या किया था कि उसके जो मामा ने भेजा था वो पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके नाम लिख दिए थे मामा ने, A.M. नागराजन। और उसके नीचे लिखा था कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। ऐसा उसके एल्बम पे लिखा हुआ था। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। जो जो चीजें लिखी थी ना वैसा वैसा लड़कों ने भी फटाफट नकल करके उतार लिया। लड़कियों ने झटपट कॉपियों और किताबों में टीप लिया, यानी कि उन लोगों ने भी ऐसा लिख लिया। तो जो लड़कियों ने भी लिख लिया तो राजप्पा बोलता है कि तुम लोग क्यों नकल करते हो, नकलची कहीं के। ऐसा वो गुड़की देता है, क्योंकि उसको पसंद नहीं आ रहा था कि नागार्जुन का सभी लोग एल्बम देख रहे हैं। तो सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा जलता है सियालू कहीं का, ऐसा उसने राजप्पा को बोला। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी। फिर क्या हुआ, तो वो कृष्णन जो था वो वापस लड़ने लगा और उसने कहा कि उसके पास जो टिकट है वो तेरे पास है तो निकाल के दिखा। तो उसने कहा कि मेरे पास जो टिकट है वो उसके पास है तो निकाल के दिखा। तो वो कहने लगा तू उसका पानी भरेगा। ऐसे सब बातें बढ़ने लगी, वो एक दूसरे को चिढ़ाने लगे। फिर वो कृष्णन कहने लगा कि तेरा एल्बम तो कूड़ा है, कूड़ा। तो बाकी बच्चे जैसे आप लोगों में भी झगड़े होते हैं क्लास में और सब बच्चे एक तरफ होके एक दो बच्चों को चिढ़ाते हो, वही सेम स्टाइल में सारे बच्चे कहने लगे कि हाँ हाँ कूड़ा है, कूड़ा है। और जैसे लगा कि लड़के कोरस कर रहे हैं। तो राजप्पा को लगा कि उसके एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं वो सोचने लगा। सिंगापुर से आई से एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया था, पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कूड़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था। अब उसको बड़ा अफसोस होने लगा था। पहले वो जिस धौस से स्कूल जाता था कि सब लोग ये मानते थे कि राजप्पा के पास बहुत बड़ा एल्बम है, तो अब वो बात रही नहीं, क्योंकि नागराजन के पास उससे भी बड़ा और सुंदर एल्बम आ गया था। तब उसको स्कूल जाने का मन भी नहीं करने लगा। फिर लड़कों के सामने जाने में उसे शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता था, परंतु अब घर घुसा हो गया, यानी कि घर में ही रहने लगा। अब उसको बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था कि क्या मतलब और टिकट मांग मांग के मैं इसको बड़ा बनाऊं या कुछ। सारे बच्चे जो हैं नागराजन का ही एल्बम देख रहे थे। तब क्या हुआ, एकदम वो चिड़चिड़ा कर अपने घर में ही बैठा रहा और उसके बाद से वो अपने एल्बम को कई बार उलट पलट कर देखता रहा। रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता और ट्रंक खोलकर, ट्रंक यानी बक्सा, बॉक्स जिसको बोलते हैं, उसको खोलकर और उसमें से एल्बम निकालकर देखता और पूरा देखता। फिर वो सोचने लगा कि वाकई कूड़ा हो गया है मेरा एल्बम। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था कि वो नागराजन के घर गया। उसने सोचा कि मैं अब नागराजन के घर जाता हूँ, अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। बस यही ना, वह क्या जाने कि टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे, क्योंकि ये सब चीजें राजप्पा ने खुद की थी और नागराजन को तो क्या है उसके मामा ने बना बनाया एल्बम भेज दिया था। तो वो मन में सोचने लगा कि उसको क्या पता कि मैं किस तरह टिकट कलेक्ट करते हैं और क्या मतलब होता है, कितना मेहनत लगता है, ये सब चीजें उसको क्या पता। अचानक से उसको एल्बम मिल गया है तो वो बड़ा सा हीरो बन गया, ऐसा वो सोचने लगा। तो वो सोचता सोचता बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वो भला क्या समझे। वो कहने लगा कि वो बस यही सोचता होगा ना
कि टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा कि बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझेगी। उसने उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उसने अच्छे अच्छे टिकट झाड़ लेना। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितने चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। वो सोचने लगा कि मेरे पास जितने बेकार टिकट थे उनको मैंने यूं ही हटाकर और अच्छी अच्छी टिकट ली। कितनी कितनी चालबाजियां की तो इतना बड़ा एल्बम बना पाया। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। क्योंकि वो अक्सर आया जाया करता था तो किसी ने उसको टोका नहीं। ऊपर पहुंचकर वो नागराजन की मेज के पास कुर्सी पर बैठ गया और कुछ देर में नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। और ऊपर आकर उसने भी वही पूछा कि बताया कि भैया शहर गए हैं, और बोला कि तुमने उसका एल्बम देखा है। तो उसने कहा कि हूँ। उसको लग रहा था कि हाँ कहने में भी उसको हेकड़ी हो रही थी। तो बहुत सुंदर एल्बम है ना। सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो नागराजन की बहन ने ये राजप्पा से कहा। तो उसने पूछा कि तुमसे किसने कहा। तो उसने बताया कि भैया ने कहा। तो वो और गुस्सा हो गया। कुड़ गया है नहीं, गुस्सा हो गया। बड़े से क्या मतलब है, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं पर रही और फिर वो नीचे चली गई। फिर राजप्पा ने क्या किया कि उस मेज पर बैठे जो किताबें फैली हुई थी उनको वो टटोलने लगा। तो फिर अचानक उसको दिखा कि दराज में ताला बंद है। ताले से उसका हाथ टकराया। फिर उसने ताले की चाबी वो टेबल के ऊपर से खोज ली और जाके सीढ़ियों पर झांक के आया कि कोई आ तो नहीं रहा है। और फिर ताले को खोला और जैसे ही दराज खोला तो उसमें ऊपर ही एल्बम था। तो उस एल्बम को लेकर उसने क्या किया, अपने शर्ट के अंदर खोस लिया और वो तेजी से लेकर भाग गया अपने घर। सीढ़ियों से उतरा और जल्दी से अपने घर चला गया और दरवाजा खोला। एल्बम उसको मिल गया और लेके भागा और घर में घुसकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा। उसने पहली बार चोरी की थी और उसके अंदर डर था, तो उसका पूरा शरीर क्या हुआ, जलने लगा। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब है। राजप्पा चुप रहा, जबकि राजप्पा नहीं चुराई थी, पर वो चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया, यानी कि चिपका लिया, बंद कर लिया और अलमारी के पीछे एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कि कहीं कोई देख ना ले। फिर क्या किया उसने कि रात में खाना नहीं खाया। उसने बताया कि जैसा ऐसा लगता है कि पेट भरा हुआ है। सारा घर चिंतित हो गया कि उसका चेहरा भयानक हो गया है। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिराने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल सुबह उसके घर गए थे, अप्पू ने पूछा। उसने आकर पूछा कि कल सुबह तुम उसके घर गए थे, क्योंकि उसकी जो बहन कामाक्षी थी ना, उसने बताया कि तुम लोग के जाने के बाद सिर्फ राजप्पा ही आया था। तो उसने बताया, राजप्पा को समझते देर न लगी कि अब उस पर शक करने लगे हैं लोग। तो कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर कर दे, अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। बस एक पलक झपका दें और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। परंतु क्या हुआ, उसी समय अप्पू की बहन आ गई और अप्पू को ढूंढते हुए, और अप्पू वहां से चलता बना। तो राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा बीत गया था और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर से साकल खटकी, जो जंजीर होती है ना दरवाजे की या कुंडी, उसको बोलते साकल।
तो वो खटकी पुलिस। राजप्पा, उसने सोचा कि पुलिस है। राजप्पा ने क्या सोचा कि पुलिस है। राजप्पा ऐसा बुदबुदाया। भीतर साकर लगी थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दी। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपा कर वो नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था, परंतु राजप्पा ने अभी खोला नहीं था। कौन है दरवाजे पर, क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी, ऐसा उसने सोचा। और राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची यानी पतीला, बड़ा सा पतीला चढ़ाया रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसने आकर इससे बोला कि मेरा एल्बम खो गया है। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफी रोकर आया था शायद। कह रहा था तूने कहाँ रखा था तूने? राजप्पा ने उससे पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। तो राजप्पा ने कहा कि रो मत यार। राजप्पा ने उसे पुचकारा तो वो फपक फपक कर तेज से, यानी फपक फपक कर का मतलब कि तेज तेज रोने लगा। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने आया था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसा क्यों कह रहे हो? मजाक नहीं कर रहे ना? सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। राजप्पा ने कहा कि मेरा जो एल्बम है, क्योंकि इसके मन में था कि इसका एल्बम तो मैंने जला दिया, तो अपना एल्बम उसको वो देने लगा कि तुम रख लो। तो फिर वो बोलता, बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा, भला अपना एल्बम उसे दे दे। कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। बार बार कह रहा था कि ले लो मेरा एल्बम, ले लो। ठीक है, तो बोलता ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। राजप्पा ने क्या बोला? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हारे एक भी टिकट नहीं चाहिए? तो उसने बोला नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। उसने बोला कि तू रो मत, तू अपना एल्बम खुद ही रख, तूने इतनी मेहनत की है। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीख रहा था, फुट फुट कर रो रहा था। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वो एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर इसे देखना चाहूंगा। कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। उसने तो वो एल्बम उसको बहुत प्यारा था, परंतु नागराजन का एल्बम उसने जला दिया था, इसलिए वो अपने उस प्यारे एल्बम को देने के लिए तैयार हो रहा था। तो उम्मीद है आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।